हेलो जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है बबीता बैंसला के एक और व्लॉग में। तो गाइस, चंद्र ग्रहण पड़ा था तो हमें मंदिर बिल्कुल साफ़ करना चाहिए, बिल्कुल डीप क्लीनिंग। क्योंकि वैसे तो मैंने की थी ये शिवरात्रि पर मैंने चंद्र ग्रहण पड़ता है तो वो बहुत बड़ा ग्रहण था, चाहे वो कोई भी देश में था, लेकिन थोड़ी बहुत तो यहाँ पर भी थी उसकी। तो इसलिए डीप क्लीनिंग की है मैंने अपने मंदिर की। और भाई गाइस, जिसको जल मतलब नहीं हो पा रहा, किसी पे इमरजेंसी है, तो आप गंगा जल भी छिड़क सकते हो। तो भाई मैंने तो अपने मंदिर को बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल वस्त्र सबड़े भगवान के उतार कर दूसरे पहनाकर साफ़ सुथरा करके, सारे वस्त्र बाबा के धोकर, जो हमारा काम है ज़्यादा लंबा ना होते हुए आज पूजा से संबंधित ही व्लॉग आएगा सारा हमारा। तो जो ये धुलंडी का ही है, दोपहर के बाद का। तो भाई आज हमारा पूजा से ही रिलेटेड आएगा। तो ये है हमारे देवता बाबा। तो भैया ये तो ऐसे हैं देवता बाबा हमारे, घेर को घर कर दे, घर को महल कर दे। तो भाई इनकी कृपा के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। जब तक इनकी कृपा हम पे बरस रही है तो भैया हम चल रहे हैं, नहीं तो इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो भाई जैसे हमें बड़ों ने बता रखा है वैसे ही हम करते आ रहे हैं, ऐसे हम सीखते आ रहे हैं और अपने बच्चों को ऐसा ही सिखाते जाएंगे। तो भाई ये हमारे यहाँ पर हमारे नगारे बज रहे हैं, जो हमारे गढ़ी गांव में होती है, नगारे ढोल। तो भाई ये हमारे देवता बाबा पे खेड़े महाराज पर ही बजते हैं आके। और खेड़े महाराज सब पर अपनी कृपा इतनी बरसाए के रखना बाबा। भाई हमारे होली दिवाली इतनी भीड़ रहे, क्योंकि पूरा गांव हमारे देवता हमारे यहाँ है सबके। तो भाई यहाँ सब भाई बहुत ही भीड़ रहे वह, बहुत ही अच्छे पूजा पाठ हो गए। वैसे ऐसी कोई बात ना हो, हमारे बड़े देही देवता हैं, बहुत बड़े हैं, ऐसी बात ना हो। सब है अपना आराम से पूजा पाठ को मौका मिला है, पर थोड़ा सा भाई हुआ भीड़ लग जा तो थोड़ी लाइन लगानी पड़े वैसे, पर बहुत अच्छे पूजा पाठ हुआ हमारे देवता बाबा की। हमारे खेड़े महाराज है, सारे गांव बस्ती को भगवान अपनी कृपा बनाए रखियो। भाई हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब माफ़ कर दे अपनी बालक बच्चे ने। भैया आज के दिन हमारे यहाँ बहुत बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहे वैसे अपनी ये ऐसी पूजा कर ले, वह सब पूजा पाठ बहुत आराम से शांति से करें। पर अपना यही हम गुड़ बतासे भाई हम भाई होली की इतनी तेज़ हवा चल रही, जैसे गौमन में हमारी मम्मी कह कर रही, हमारी माँ कह कर रही कि बेटा होली की हवा चल गई, अब गेहूँ बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो भाई हुई हवा चल रही, बहुत ही हवा तेज़ चल रही, अजीब सा मौसम हो रहा वैसे तो, पर भाई बढ़िया ही हवा अच्छी लग रही, ठंडी हवा ही। तो भाई देवता हमारा पीर बाबा थोड़ी दूर है, तो अब चल रहे हैं, अभी कुछ मिलेंगे कुछ मिलेंगी हमें चाची ताई हमारी। भैया आप भी देख सकते हो कितनी तेज़ हवा, सिरन पे हमारे इन पे चुंडी भी न डट रही है। तो भाई हमारा पीर बाबा आ गया, आप भी दर्शन कर लेना हमारे पीर बाबा के। भाई हमारा पीर बाबा यहाँ है, अब हम आ गए अपने पीर बाबा पे। यहाँ हमारा चढ़ेगी भेली और हमारी चादर
तो भाई यहाँ जी के हम अपने हाथ जोड़ के अपना धीरे धीरे यहाँ भी हमारे जो हमारे यहाँ देवतान पे रहे हैं सब, हम जितनी भी हमारे गाँव की वीरवानी औरत रहे हैं तो भैया वे सब यहाँ आवे पीर बाबा पे फिर पीछे अपने देवतान पे होकर। तो भाई यहाँ जी के अब लाइन लग रही है। वैसे तो यहाँ बहुत कम होगी लाइन, नहीं तो दोपहर को तो बहुत लाइन यहाँ जी के बात पहले हम जब आए, अब तो यहाँ कम होगी भीड़, क्योंकि अब हम उछीड़ में ही आए। हमें हो गो 5:30 को टाइम हो गया भाई, 5:30 को न तो 4:30 को तो हो ही रहा हो। यूँ तो टाइम देख के ना आए हम घर से भाई, पर हाँ 4 को तो हो ही रहे हो वह टाइम पे जब हम आए यहाँ जी के। तो भाई यहाँ जी के हम अपनी ढैया चढ़ावे हैं हम, तो ढैया हम दे दे भैया फोड़ने को प्रसाद पे यहाँ जी के चढ़ाए जो। और भाई यहाँ चढ़ा दी हमने चादर, और जो हमारी मनो इच्छा है हम उतनी दक्षिणा चढ़ा देवे। फिर अपनी जोत बढ़ा देवे यहाँ जी के, मत्था टेक लेवे और अपना झाड़ा लगवा के परिक्रमा करके अपने बाबा की। और जितने भी हमारे सारे भगवान हैं यहाँ जी के बिन पे अपनी या ढैया में तो जो प्रसाद रहे वह चढ़ाते चले जा और जोत बढ़ाते चले रहे। तो भाई इतना ही पता हो हमें, जितना हमें हमारी सासू माँ ने बताया हो, और इतना ही हम अपने बालकन आगे बताएंगे भाई जो हमें पता हो। या तो अलादा हमें कुछ ना पता भाई किस चीज़ की मौनता है, क्या चीज़ है, यूँ इतनी पता, इतनी हमें बता रखी है। तो भाई इतनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम यहाँ जोत बढ़ा देवें और अपना बाबा पे प्रसाद चढ़ा देवें भेली को, जो हम लेकर आवे ढैया। तो भाई जितना भी भगवान पे चढ़ के जो सारा प्रसाद जो बच जाएगा, जो हंज के सारे ये बैठे हैं मांगने वाले, इन्हें हम दे देंगे थोड़े थोड़े अपने प्रसाद में है जो गुड़ बचे है हमारा, या इन्हें बांट देवे हैं जो बचे है थोड़ा बहुत। तो भाई हम चल दिए अपने घर को। तब भाई हमारी मिल गई हमारी बहन सारी, और बढ़िया बहुत ही प्यारी बहन है, बहन मतलब दौड़ जेठौनी है हम सारी आपस में। तो भैया जब हमें यहाँ पे बता रही कि हम सारा गाँव यहीं आवे अपने देवता बाबा पे होकर, तो फिर यहाँ हम मिल भी जावे सारे। तो भैया हम चलेंगे अपने घर को। कुछ बहन हम फ़ोटो रील रील तो ना पर फ़ोटो खींच रहे, पर बच्चे ने थोड़ी सी रील कर दिया है, वैसे तो फ़ोटो खींच रहे हैं हमारे बहन को। और गाड़ी में न जाएंगे, न्यू कैरी पैदल चलेंगे, क्योंकि भैया हवा चल रही है अच्छी। तो अब शाम को टाइम होगा। तो भैया यूँ है हमारी पोती को टैगोर स्कूल, तो यहाँ के ये सब हम रील बना रहे, मतलब फ़ोटो खींच रहे आते टाइम। तो दीदी आशा कह रही है हमारी कि मैं तुम्हें स्कूल तक लेने को आई हूँ। तो भाई यह चीज़ में कभी शर्मिंदगी ना करनी चाहिए कि भाई हमारी कहाँ उम्र पढ़ाई की, कभी भी पढ़ाई की कोई उम्र ना होती। हमेशा औरत पढ़ाई के ही दौर पर चलती रहे, वह बचपन में भी, जुवानी में भी, बुढ़ापे में भी हमारा कभी दौर ख़त्म ना हो तो कि हम हमारी पढ़ाई नहीं चलती हमारी। तो भाई इनके हम चलते ही रहेंगे जीवन भर, जब तक रहेंगे या दुनिया में,
जब तक हमारे इम्तिहान चलते रहेंगे। तो हम कभी फेल हो रहे कभी पास हो रहे। तो भाई मैं आ गई अपने घर, तो हम अपने घर साथिया काट कर अपने अंदर एंट्री करेंगे। तो अब बच्ची हमारी बेटी हैं, हमारी बेटी इनकी गैल, ये आ गई मेरी गैली मेरे घर। तो अब ये बना रही है मेरी गैल रील, कह रही माँ जी हम आपके साथ रील बनाएंगे आज। मैंने बना लो बेटा। तो भाई मेरी बेटी तो 3 तो गई है, 3 मेरी ये होगी। भाई इतनी प्यारी बेटी है, कहना भाई बेटी ते ही जन्नत हो गया घर। बेटी इनके बिगड़ तो कुछ भी ना हो, यही सजाम है घर है तो बेटी। तो गाइस ये मेरा सूट है, ये मैंने होली पे पहना है आज। तो पूरा सूट मैं कैसे दिखाऊँ आपको, ये मेरा सूट है और ये मेरा बहुत पहले सिवा हुआ था, इसलिए इसमें डिज़ाइन है बाजू में, क्योंकि मैं अब फ़िलहाल बाजू में डिज़ाइन नहीं करवाती। तो ये मेरा बहुत पहले का सिवा हुआ है। तो गाइस कमेंट कर ज़रूर बताना कि मेरा सूट कैसा लगा। ये शरारे का है पूरा प्रॉपर, इसमें शरारा है। तो भाई ये सूट है मेरा शरारे का, ये शरारे का सूट है पूरा प्रॉपर। अब देखना गोटा पत्ती की कढ़ाई है। तो ये भाई मैंने यूँ आज नया सूट पहना हुआ है, कैसा लगा गाइस कमेंट कर ज़रूर बताना। और अब बज रहे 6:30 और मैंने अपना काम सारा घर आकर निपटा दिया। पूजा पाठ हमारी घर आकर भी कर दिया मैंने पूजा पाठ, और अपने मैंने राजमा चावल भी बना दिए भाई, क्योंकि अब 6:30 को टाइम हो रहा, भूख लग रही है बालक करने। मैंने तो आज सच में कुछ भी ना खाया है, क्योंकि पूजा पाठ में भगने में साफ़ सफाई करी घर की। तो भाई मैं तो अब खाऊंगी, मैं तो जो कुछ खाऊंगी। तो भाई ये राजमा और ये गैल में चावल है, और अब बच्चे करेंगे राजमा चावल इंजॉय। अब बच्चे आने वाले हैं अब, क्योंकि वे इनको भी टाइम हो चुका आने को। तो भाई पूजा पाठ कर ली, जय जय होगी हमारी, जय श्री श्याम, जय माँ काल का। तो भाई अब खाल लगे बालक, हमारे बालक सारे अब बढ़िया तरीक़ा से एंजॉय करेंगे राजमा चावल। सारे कह रहे बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया माँ जी। तो भाई बालक अब एंजॉय कर रहे हैं राजमा चावल। तो गाइस बच्चे तो कर रहे हैं अपने राजमा चावल एंजॉय। तो अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो, गलती सलती बता दिया करो, कोई भी मेरे व्लॉग में कमी हो उसको बता दिया करो। राम राम, जय श्री श्याम।